ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति की चर्चा हो रही है। ब्रह्म विचार या कह लो आत्म विचार या कह लो तत्व विचार या कह लो परमात्मा विचार कैसे करना चाहिए, इसकी रीति बताई जा रही है यहाँ पर कि इस प्रकार से ब्रह्म विचार करना चाहिए, आत्म विचार करना चाहिए, तत्व विचार करना चाहिए। तो 12वें श्लोक से विचार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं 12, 13, 14 हो गए हैं, 14वां चल रहा है। उसका पहले पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। 12 में कहते हैं को हम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षण कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। देखो 13वें श्लोक में 12वें श्लोक में कैसे विचार करना चाहिए, उसके लिए हमें अपने आप को क्या प्रश्न करना होता है। को हम, मैं कौन हूँ, इसके ऊपर विचार करो। कथमिदं जातम, ये सब किसने की, ये सब कहाँ से पैदा हो, यह सब माने यह संसार, यह जगत पूरा, यह सब कहाँ से उत्पन्न हुआ है। को वै कर्तास्य विद्यते, अस्य कर्ता कह विद्यते, इसका कर्ता कौन है, किसने ये बनाया, काहे को दुनिया बनाई, कहते हैं ना, किसने यह बनाया। उपादानम किमस्ति, ये किस वस्तु से बनाया, इसका मटेरियल क्या है, क्या उपादान है, इसका मसाला क्या है, किसमें से यह बना। इस प्रकार से विचार करने को विचार कहते हैं। तो पहले को हम, मैं कौन हूँ, इसका विचार 13वें श्लोक में हुआ। और 13वें श्लोक में मैं कौन हूँ यह तो जानते नहीं है, इसलिए एक एक वस्तु को चेक करना है कि ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। इस तरह से ना हम भूतगणो देह, पंच महाभूतों का समूह, यह देह में नहीं हूँ। ना हम चाक्षगणस, तथा इंद्रियों का समूह, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ये समूह भी मैं नहीं हूँ। एतद विलक्षण कश्चित्, कुछ इससे विलक्षण ही मैं हूँ, विशिष्ट इससे कुछ विशिष्ट मैं हूँ। इस प्रकार से विचार करना सोयम ईदृशः विचारः, इस प्रकार से विचार करना चाहिए, विचार का स्वरूप है। अब कोहम के बारे में विचार हुआ, अब होगा कथमिदं जातम, यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसका विचार 14वें श्लोक में चल रहा है। 15वें में बताएंगे कि इसका कर्ता कौन है, फिर बताएंगे इसका उपादान क्या है। तो यहाँ ये कहाँ से उत्पन्न हुआ ये बता रहे, कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ माने कैसे उत्पन्न हुआ। तो कहा अज्ञान प्रभवम सर्वम, ये सब अज्ञान से पैदा हुआ है, माने अज्ञान के कारण हमें यह सब प्रतीत हो रहा है। जैसा जैसा प्रतीत हो रहा है सबके पीछे अज्ञान कारणभूत है, और अगर अज्ञान कारणभूत है तो अज्ञान मिटाने से यह मिट जाएगा। तो ज्ञानेन प्रविलीयते, ज्ञान से इसका विलय हो जाता है। तो संकल्पो विविधः कर्ता, इसलिए हमारे संकल्प, हमारी संकल्पना, हमारी सम्यक कल्पना, हमारी कामना, जो भी कहो, संकल्प शब्द में संकल्पना शब्द छिपा है। संकल्पना में सम्यक कल्पना अर्थ स्फुटित होता है। अच्छी तरह से दृढ़ रूप से की गई कल्पना ही
जगत रूप में हमें प्रतीत होती है। मैंने बताया था, हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी विचार को कर 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 करो तो वह नक्कर हो जाता है, माने सघन हो जाता है, स्थूल हो जाता है। जैसे कि हम पॉजिटिव विचार तो कम ही करते हैं, नेगेटिव ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उसी तरह के हमारे जन्मों जन्म के और इस जन्म के भी संस्कार है। जैसे कोई कहे कि ये जो पीपल का वृक्ष है इसमें भूत रहता है, हम कह रहे छोड़ो, भूत भूत कहाँ होता है, हमने नहीं माना। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, सुबह कहा, शाम कहा, आज कहा, कल कहा, कहते चले गए, सब लोग कहते चले गए। 100 बार हमने जब सुना, और जब हम संध्या के समय थोड़ी उजास थी, थोड़ा उजाला था, थोड़ा अंधेरा था, इस समय निकले वहाँ से, तो हमें उसमें वास्तव में भूत दिख गया। हमें ही नहीं, कई लोगों को दिखा। तो वहाँ कोई भूत तो नहीं था, लेकिन गलत बात भी अगर 100 बार कही जाए तो सच्ची लगने लगती है। सच्ची हो नहीं जाती, सच्ची लगने लगती है। तो हमें भूत दिखने लगा, क्योंकि कई बार सुना, कई लोगों से सुना, कई समय में सुना, कई प्रकार से सुना, कर कर करने से वो नक्कर लगने लग गई। तो कहने का विचार ये है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि यह संसार भी सम्यक कल्पना से, संकल्पना से हुआ है, कामना से हुआ है। हमें चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो ऐसा हो गया। तो इसका कर्ता है कल्पना, संकल्प ही इसके कर्ता मानी जाती है। इस प्रकार से विचार करना ही विचार कहा जाता है। इसके विषय में चर्चा हो रही थी। तो विचार इस प्रकार करना चाहिए, यह सब दुख अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और ज्ञान से इसकी निवृत्ति होती है। और कैसी निवृत्ति होती है? आत्यंतिक निवृत्ति। ऐसे निवृत्त होता है अज्ञान कि फिर से वापस आता नहीं है। अज्ञान अनादि है, लेकिन अनंत नहीं है। उसका अंत हो सकता है। जैसे समझो कोई कहे कि ये रुमाल है, ये इसकी कीमत क्या है, तो हमें पता नहीं है। अच्छा, कब से पता नहीं है? कल से, परसों से, कब से पता नहीं है? 4 साल पहले से, 5 साल पहले से? अरे भाई, पहले से ही पता नहीं है, पता ही नहीं है, माने अनादि। इसका कोई अज्ञान का कोई आदि नहीं है। कब से अज्ञान हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन कोई बता दे कि इसकी कीमत 10 रुपया है, तो फिर ज्ञान चला गया, अज्ञान चला गया, अब वापस नहीं आएगा। फिर हम नहीं कहेंगे कि हमें पता नहीं है, क्योंकि 10 रुपया आज भी हमें पता है, कल भी पता रहेगा, परसों भी पता रहेगा। तो ज्ञान से अज्ञान की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो इसमें जो विविधता दिख रही है वह उत्पन्न करने वाला हमारा संकल्प ही है। वास्तव में एकमेवा द्वितीयम, परमात्मा ही हमारे अज्ञान के कारण इस विविध नाम रूप में अभिव्यक्त होता दिख रहा है। हुआ नहीं है, दिख रहा है। दृग्दर्शी विवेक में शायद कहा है ये अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम इत्यंश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय रूप और नाम, ये 5 अंश हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में हमें दिखते हैं। ये है क्या? आद्यत्रय ब्रह्म रूपम। आगे के 3 माने अस्ति भाति प्रिय, ये ब्रह्म रूप है, माने सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म ही अस्ति भाति प्रिय के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ततो द्वयम जगत रूपम। इसके पीछे वाले जो 2 है नाम रूप, ये जगत रूप है, जो मिथ्या है, वास्तव में है ही नहीं। लेकिन नाम रूप के रूप में हमें अस्ति भाति प्रिय जो प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में सच्चिदानंद है। सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। तो सत्य वस्तु सिर्फ अपनी आत्मा है, माने सच्चिदानंद है, बाकी सब मिथ्या। अपनी आत्मा को छोड़कर सब कुछ सत्य नहीं है, और कुछ सत्य नहीं है। देश काल, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सब हमारी वृत्ति का प्रतिफलन है। और देश काल वस्तु के
मूल में रहा हुआ अहंकार ही इस वृत्ति को पोषित करता है। साक्षी आत्मा है। आत्मा तो सिर्फ देखता है बस और जानता है। ज्ञाता दृष्टा साक्षी है आत्मा। यह आत्मा देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं, प्रत्युत नित्य परिपूर्ण अखंड ज्ञान स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है। माने आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। नाम रूपात्मक यह जगत सिर्फ हमारी संकल्पना है। संकल्पो विविधः कर्ता कहा है ना आगे। तो जिस कार्य को हम पाप या पुण्य मानते हैं वह भी हमारी मान्यता है। संकल्प माने मान्यता है। एक स्थान पर, एक समय पर, एक जाति या अमुक एक व्यक्ति के लिए जो पाप या पुण्य है वह दूसरे देश में, दूसरे समय, दूसरी जाति में, दूसरे अमुक व्यक्ति के लिए ठीक इससे उल्टा पाप पुण्य है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि किसी की हिंसा करना पाप है। हम सब के लिए, साधु के लिए खासकर हिंसा करना पाप है। लेकिन सैनिक जब बॉर्डर पर दुश्मन को मारता है तो वह उसका धर्म है। सैनिक का धर्म है युद्ध में सामने वाले को खत्म करे, और साधु का धर्म है किसी की हिंसा न करे। तो एक समय में, एक स्थान में, एक व्यक्ति के लिए जो पाप है वह दूसरे स्थान में, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे समय पुण्य है। तो ये सब हमारी मान्यता है। मान्यता माने संकल्पना, हमने मान रखा है, माने माना हुआ है, मान्यता मिली हुई है समाज से, धर्म से ये मान्यता मिली हुई है। उसको सैंक्शन किया गया है कि इस प्रकार जो करेंगे उसको धर्म कहेंगे, इस प्रकार करेंगे उसको अधर्म कहेंगे। धर्म करेंगे तो पाप लगेगा, अधर्म करेंगे तो पुण्य लगेगा। पाप का फल दुख होगा, पुण्य का फल सुख होगा। ये सब विधि विधान हमारे शास्त्रों में किए गए हैं और हमने उसको माना है। तो शास्त्र निषिद्ध कर्म पाप माने जाते हैं और शास्त्र प्रसिद्ध कर्म, शास्त्र विहित कर्म पुण्य कहे जाते हैं। तो ये वर्ण, आश्रम और अवस्था के अनुसार ये सब मान्यताएं चलती है। पाप पुण्य क्रिया या तत्व में नहीं होता। किसी क्रिया में पाप नहीं है, किसी तत्व में पाप पुण्य नहीं है। मारने की क्रिया में पाप पुण्य नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या इंटेंसिव है, उसके पीछे हमारा क्या मतलब है, क्या हमारा हेतु है, उसके अनुसार पाप पुण्य होता है। तो कहा कि तत्व में नहीं होते, क्रिया में नहीं होते, ये होते हैं संविधान में, माने धर्म में। संविधान माने शास्त्र ने जो संविधान किया है उसमें ऐसा, माने किस वर्ण, आश्रम और अवस्था में क्या करना चाहिए, यह संविधान है। किस वर्ण में, किस आश्रम में, किस अवस्था में। युवा है, राजपूत वर्ण का है और युवान है, माने उसकी अवस्था युवा है, और गृहस्थ आश्रम में है और सैन्य में भर्ती हो गया, तो उसके लिए विहित है कि वह किसी की बॉर्डर पर किसी भी दुश्मन की हत्या कर सकता है। गृहस्थी है तो जब छुट्टियों में आएगा तो अपने घर में रह सकता है, अपने परिवार का प्रेम पा सकता है और अपने व्यवहार को निभा सकता है, अपनी वंश वृद्धि कर सकता है। तो वर्ण, आश्रम, अवस्था के अनुसार हमारा जो संविधान बना है, शास्त्रोक्त संविधान, देश का संविधान भी होता है और धर्म का, शास्त्र का भी संविधान होता है, विधान होता है। सम्यक विधान, अच्छी तरह से कहा हुआ, स्पष्ट किया गया नियम, इसको कहेंगे सिद्धांत, इसको कहेंगे संविधान। ये धर्म है। जब किसी के लिए जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति में जो कुछ करने का विधान है वह करना पुण्य है और उससे विपरीत करना पाप है। तो इस प्रकार विविध कर्ता के रूप में क्या रहा,
संकल्प ही स्थित है। संकल्पना ही विविध करता है। हम मन में स्थिर कर लेते हैं कि यह अच्छा है, तो उसके न होने पर दुखी होते हैं, और स्थिर कर लेते हैं, मन में दृढ़ कर लेते हैं कि यह बुरा है, तो इसके होने में दुखी होते हैं। यह अच्छा है तो इसके होने में सुखी, बुरा है तो इसके होने में दुखी। अच्छा है इसके न होने में दुखी, बुरा है इसके होने में दुखी। तो ये सुख दुख और अच्छा बुरा हमने मान रखा है, हमारी मान्यता है, माने हमारी संकल्पना है, हमारा संकल्प है। किंतु बच्चा अच्छा बुरा नहीं जानता, इसलिए वह इस प्रकार से दुखी नहीं होता। जैसे बड़े दुखी होते हैं कुछ होने से, बच्चा तो खेलता रहता है। समझो कि कोई घटना घट गई, बाढ़ आ गई और कहीं माल सामान बहकर चला गया, लेकिन बच्चा तो पानी में छबाक छप खेल रहा है। उसको कोई दर्द कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने इस घटना को अच्छा या बुरा नहीं मान रखा है, और बड़ों ने मान रखा है। जिसको हम समझदारी कहते हैं वो भी तो संकल्पना ही है। समझदारी और क्या है? जहाँ सुख दुख वस्तुनिष्ठ होता है वहाँ सब होता रहता है। वैसे ही अनजान शिशु वस्तुनिष्ठ होता है, वहाँ सुख दुख होता है। व्यक्तिनिष्ठ होता है, वहाँ नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ होता है माने क्या है कि वस्तु में अगर कोई गुण है तो वह इफेक्ट करता है। जैसे कि आग है तो जो समझता है उसको भी जलाती है। बच्चा है ना समझे लेकिन उसको भी जलन होती है, क्योंकि जलाना आग नाम की वस्तु का गुण है। वस्तुनिष्ठता हमें सुखी दुखी या तो पीड़ित और प्रसन्न कर सकती है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठ जो वस्तु है, व्यक्तिनिष्ठ वस्तु माने हमारी मान्यता कि ऐसा करने से पाप लगेगा, ऐसा करने से पुण्य लगे, ये अच्छा हुआ या यह बुरा हुआ, ये बच्चा नहीं मानता है। तो उसके लिए बाढ़ आ जाना बुरी बात नहीं है, इसलिए वह दुखी नहीं है। वह तो पानी में कूद रहा है, खेल रहा है। तो सुख दुख व्यक्तिनिष्ठ होता है, और जब व्यक्तिनिष्ठ होता है तब वह दुखी करता है, दुखी नहीं करता है सबको, परिस्थिति के अनुसार करता है। और वस्तुनिष्ठ होता है तब वह सबको सुखी दुखी करता है। ज्ञानी के लिए जगत मिथ्या है, लेकिन अज्ञानी को भी कई बार ऐसा लगता तो है, लेकिन वह परिस्थितिवश ऐसा लगता है। जैसे समझो कोई अघटित घटना घट गई, कोई गुजर गया, तो हम कहते हैं ना, अरे संसार में क्या रखा है, ये संसार तो मिथ्या है। लेकिन उसका यह वैराग्य स्मशान वैराग्य है, वास्तविक नहीं है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि यह जगत मिथ्या है, यह संसार मिथ्या है, माइक है, दुनियादारी तो ठगी मात्र है। लोगों को भी लगता है, जब कोई गुजर जाता है तो अब लगता है चलो छोड़ो इसको, इसमें क्या रखा है, लेकिन वह पल भर के लिए होता है। स्मशान वैराग्य ये अज्ञानी का वैराग्य है, और ज्ञानी का वैराग्य मिथ्यात्व निश्चय से हुआ होता है। तो आत्म तत्व के ज्ञान में संसार का प्रलय निश्चित हो जाता है। तत्व ज्ञान होने के बाद उसके उपरांत कहाँ रहता है संसार? फिर संसार नहीं रहता। जागृत होने के बाद स्वप्न नहीं रहता, उसी तरह ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। इसका मतलब संसार मिथ्या था। सर्वम अज्ञानेन प्रभवम, माने सब अज्ञान से ही पैदा हुआ है। तो इस सब का सुख दुख का निवारण, संसार का निवारण, जन्म मृत्यु के चक्र का निवारण, भय का निवारण, पराधीनता का निवारण, समस्याओं का निवारण एकमात्र ज्ञान में है। और अज्ञान के कारण ही यह सब हुआ है, तो इसका उपाय भी ज्ञान ही हो सकता है। सर्वम अज्ञानेन प्रभवम, ये सब अज्ञान के कारण पैदा हुआ है। यह सब माने सुख दुख, जन्म मरण, पराधीनता, भय, ये सब अज्ञान के कारण, हमारी हर एक समस्या अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई है। ये बीजावस्था में अज्ञान है, तो इसका निवारण क्या होगा? ज्ञान ही हो सकता है।
इसके विषय में और आगे चर्चा की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।